औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। तो हम लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटोज। तो प्लेटो क्या है? A plateau is an elevated flat land. It is a flat topped table and standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. प्लेटो हम टेबल लैंड को कहते हैं, जो अगर ये ज़मीन की सतह है, यहाँ पे एक ज़मीन का एरिया है, इस तरह ऊपर एक प्लेन है, ठीक है, कहीं से स्टीप स्लोप इस तरह है, कहीं से इस तरह है, लेकिन ये ऊपर जो है यहाँ पे प्लेन है लाइक टेबल, इसीलिए इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। तो इसे हम प्लेटो कहते हैं। द हाइट ऑफ प्लेटो ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स। तो एक प्लेटो से दूसरे प्लेटो में अगर हम फर्क देखेंगे तो 100-200 मीटर्स में फर्क आता है। प्लेटोज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। जिस तरह हम पहाड़ देखते हैं, पुराना पहाड़ है, नया पहाड़ है, इसी तरह प्लेटो जो हैं वो भी कई पुराने हैं, कई नए हैं। द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज। तो इंडिया में जो प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो, वो बहुत पुराना है। क्या है? जो बहुत पुराने प्लेटोज हैं उनमें से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केनिया, तंजानिया एंड उगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे इसकी जो मिसालें हैं सामने हैं। द डेक्कन एक है ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटो, कीनिया में है, तंजानिया में भी है, उगांडा में भी, वेस्टर्न प्लेटो ऑस्ट्रेलिया में भी है। द तिब्बतियन प्लेटो इज द हाइस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो जो है वो 4000 से 6000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि समंदर की सतह से 4000 से 6000 मीटर ऊपर है, इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तिब्बत में है, तिब्बत में। प्लेटोज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो ये बहुत कारआमद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं इन प्लेटोज में। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरियाज। जो भी माइनिंग एरियाज है अक्सर दुनिया में देखे जाते हैं, तो वो इन्हीं प्लेटोज पर ही हैं। द अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेटो जो है वहाँ पे गोल्ड यानी कि सोना और डायमंड निकलता है, इसलिए वहाँ पे गोल्डन माइन्स, ये माइनिंग वहाँ पे होती है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटो। नागपुर में, जिसे छोटा नागपुर कहते हैं, वहाँ पे एक प्लेटो है, छोटा नागपुर प्लेटो। तो वहाँ पे आयरन, लोहा निकलता है, कोल निकलता है, मैग्नीज निकलता है। इन द प्लेटो एरियाज देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ग्रेट हाइट। तो कई प्लेटोज ऐसे भी हैं जहाँ से दरिया निकलते हैं, ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे, फिर दरिया बनते हैं। इन इंडिया द हुंदरू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटो ऑन द रिवर Subranarika and Jog Falls in Karnataka examples of such waterfalls। तो यहाँ पे दो रिवर्स का नाम दिया गया है, एक है छोटा नागपुर में, वह सुब्रानारिका, और जोग फॉल्स ये कर्नाटका में है। ये एक मिसाल है इनकी। वहाँ से वाटरफॉल्स जब नीचे आते हैं तो एक दरिया की शक्ल लेते हैं। द लावा प्लेटोज आर रिच इन ब्लैक सॉइल एंड दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। इसी तरह लावा प्लेटोज भी हैं, उनमें वो मशहूर होते हैं, वहाँ से निकलता है, वहाँ से ब्लैक सॉइल वहाँ पे होती है, और वो ज़मीन जो है बहुत जरखेज़ होती है और कल्टीवेशन यानी फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। मैनी प्लेटोज हैव सीनिक सपोर्ट्स। कुछ प्लेटोज ऐसे भी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जिनकी लोकेशन अच्छे दिखते हैं, सीनिक्स एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट्स। तो टूरिस्टों के लिए वो अच्छी अट्रैक्शन है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो ये हमने पढ़ा।
उसके बाद है प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स की बात। प्लेन है क्या? प्लेन आप वैसे भी समझ रहे होंगे, आपके आसपास जितनी भी ज़मीन है प्लेन है, ठीक है। प्लेन्स आर लार्ज stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above the mean sea level. जो प्लेन होते हैं ये अक्सर 200 मीटर से ज़्यादा, जो समंदर की सतह है उससे ज़्यादा 200 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं प्लेन्स। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, लेकिन कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जो समंदर की सतह के बराबर भी हैं, ठीक है। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडिलेटिंग, तो कुछ ऐसे हैं जो स्लाइटली रोलिंग यानी कि कहीं पे लगता है कि इस तरह है, मैं बताऊंगा। ये प्लेन है, कहीं पे इस तरह भी दिखेगा, लेकिन ये प्लेन ही है, इसको प्लेन के जुमरे में ही लाएंगे। तो ये कैसे बनता है? मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। जितने भी प्लेन्स हैं उनमें से ज़्यादातर तादाद जो है दरियाओं की वजह से वजूद में आते हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और जो उनकी शाखें निकलती हैं उनसे भी। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, जो दरिया निकलते हैं वो पहाड़ों से निकलते हैं, उनका जो ओरिजिन होता है तो वो पहाड़ होते हैं। वहां से वो क्या हो जाता है, जब दरिया निकलता है किसी पहाड़ से, वो वहां से जरखेज मिट्टी नीचे लाता है, एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, तो वहां से कंकर पत्थर मिट्टी जो कुछ भी होता है साथ ले आते हैं, आता है पानी पहाड़ों से। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स, तो वो लोड जो होता है जब नीचे पानी आता है, ज़मीन पे नीचे आता है पहाड़ों से, तो उसमें होते हैं स्टोन्स, पत्थर होते हैं, सैंड रेत होती है, एंड सिल्ट भी होती है मिट्टी, तो वो वैलीज में डाल देती है। एंड इन देयर वैलीज इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्मड, तो इसी डिपॉजिट से जो पहाड़ों से मिट्टी पानी ले आता है, दरियाओं का पानी ले आता है, तो वही मिट्टी पत्थर रेत नीचे ज़मीन नीचे आ जाती है, उससे प्लेन वजूद में आते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, तो अक्सर देखा गया है कि जो प्लेन्स होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, यानी कि बहुत जरखेज होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है गाड़ियों का आना जाना, तो वो वहाँ पे उसके लिए नेटवर्क बनाना, सड़कें बनाना, रोड बनाना आसान हो जाता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने देखा होगा जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो फर्टाइल ज़मीन ज़्यादा नहीं मिलती, दूसरी वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती है, रोड नहीं होते हैं, कल्टिवेशन कम होती है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली, इसलिए जहाँ पे प्लेन होता है वहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि लोगों की आबादी घनी होती है। Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. तो लार्जेस्ट प्लेन्स अगर हम देखेंगे या तो एशिया में है, कॉन्टिनेंट में है, या है नॉर्थन अमेरिका में। फॉर एग्जांपल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। अगर हम एशिया में देखेंगे, यहाँ हमारे इंडिया में है दरियाई गंगा है, दरियाई ब्रह्मपुत्रा है, एंड द यांगजी इन चाइना, तो चाइना में है एक दरिया यांगजी, उसकी वजह से वजूद में आते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, तो इंसानों के रहने के लिए जो ज़्यादा अच्छी जगह है वो है प्लेन। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज कल्टिवेशन, तो लोग ज़्यादातर वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़मीन अच्छी हो, फसल उगे, प्लेन हो, बिल्डिंग बना सकें, कल्टिवेशन कर सकें। बिकॉज of fertile soils the land is highly productive for cultivation, क्योंकि अगर हम फसल उगाना चाहे, ज़मीन अच्छी हो, हमें लगेगा इसमें फसल अच्छी बनेगी, तो हम उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री, तो इंडिया में जो है जो दरियाई गंगा का, उसे कहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, वहाँ पे बहुत जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ बहुत सारी आबादी है, घनी आबादी है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़मीन जो है फर्टाइल है और प्लेन है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी किताब खोलेगा, उस पर देखिएगा एक बार फिर पढ़ना, तो कल इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में हम इसका इख्तिताम करेंगे और साथ ही आपको इसके क्वेश्चंस भी भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। लेकिन याद रखना मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप और बेल आइकन पे
बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपको पता चले वक्त पर कि मैं कोई वीडियो अपलोड हो गया है और आप वो वक्त पर देख सकें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।